हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू मैनेज मल्टीपल कंपनीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल माई पर्सन टेक्नोलॉजी पे एक नया प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है टैली प्राइम फुल कोर्स विथ जीएसटी। उसी कोर्स पे हम काम कर रहे हैं और ये उसी कोर्स का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि आप कैसे मल्टीपल कंपनीज को बना सकते हो और उनके कैसे सेट कर सकते हो, उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप टैली प्राइम में कैसे परफॉर्म करोगे, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आप बहुत भी कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको टैली प्राइम को डबल क्लिक करके पहले अपने डेस्कटॉप से ओपन कर लेना है, और जैसे ही आपका टैली प्राइम ओपन हो जाता है देन हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हमारा टैली प्राइम देख सकते हैं आप, ओपन हो रहा है। टैली प्राइम कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड को सिलेक्ट करना होता है। एजुकेशन मोड जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाती है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी बनी हुई है, तो अगर हम और भी कंपनीज को बनाएंगे तभी सिलेक्ट कर पाएंगे, या मल्टीपल कंपनीज को जो हमें परफॉर्म करना है वो कैसे आपको हमको दिखाना है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, दिखाने के लिए हमको मल्टीपल कंपनीज होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपली कंपनी अगर बनाना है आपको, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में कंपनी का जो बटन होता है इसको आपको सिलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पे पाओगे एक ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी का, इसको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपके सामने कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप जो भी कंपनी बनाना चाहते हो वो कंपनी आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका स्टेट। बाकी चीज़ें हम ब्लैंक ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें ज़रूरत है नहीं, बस हम एग्जाम्पल के लिए कंपनीज को बना रहे हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल ई करके एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे फीचर्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे टैक्स को नो कर देना है। बाकी फिर से कंट्रोल ई करके एक्सेप्ट कर लेना है, या आप इंटर इंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो। और भी कंपनीज बना सकते हैं हम। फिर से यहाँ पे आएंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंपनी क्रिएशन का विंडो हमारे सामने आएगा और एक कंपनी हमने बनाया XYZ। इसका भी सिलेक्ट हमने कर लिया एक स्टेट जैसे हरियाणा। इसे आप इंटर इंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो या कंट्रोल ए के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल ए के जैसे प्रेस करूँगा कंपनी हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे टैक्सेशन को हम यहाँ से नो कर देंगे और कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 कंपनी ऑलरेडी बन गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कंपनी को कैसे, मल्टीपल कंपनीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। जब आप मल्टीपल कंपनीज को मैनेज करते हो इसका मतलब होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच करके काम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं XYZ कंपनी पर आप देख सकते हो काम कर रहा हूँ, या आप कह सकते हो कि XYZ कंपनी जो है हमारी वो इस समय इनेबल है इंट्रीज करने के लिए। अगर मुझे दूसरी कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है, जैसे ABC सिलेक्ट करनी है, तो सिंपली मैं ABC पे क्लिक करूँगा तो मेरी ABC कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। इसे अगर आप और ज़्यादा फुल प्रूफ तरीके से चेक करना चाहते हो तो सिंपली आपको किसी भी क्रिएट बाउचर वगैरह पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे ऊपर शो हो जाता है। इसी तरह आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इस कंपनी को सिलेक्ट किया, तिवारी निवास के नाम से है। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से भी आपको फुल अगर क्लियरेंस चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हो। एट द टाइम जब आप एंट्री कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप किसी अलग कंपनी में एंट्री कर दो। ये तो हो गया सिलेक्ट करने का ये एक ऑप्शन। एक ऑप्शन और होता है कि आपको यहाँ पे कंपनी में आना है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको चेंज कंपनी का ऑप्शन एक मिलता है, चेंज कंपनी। इसका शॉर्टकट होता है F3, या सिंपली आप इसे सिलेक्ट करके इंटर कर सकते हो। जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ से पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हो। तो मैं XYZ पे काम करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। आप देखोगे कि मेरी कंपनी जो है स्विच हो गई है, अब मेरी कंपनी XYZ कंपनी हो गई है। तो इस तरह से आप कंपनीज को यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके स्विच कर सकते हो, यहाँ कंपनी में आ करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली सिलेक्ट कंपनी का जो, चेंज कंपनी का जो ऑप्शन है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे फंक्शन के साथ F3 या F3 डायरेक्टली प्रेस करके आप यहाँ पे आ जाओगे चेंज कंपनी में, और यहाँ से जो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है उसको आपने सिलेक्ट किया, इंटर किया और आपकी कंपनी सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जैसे मेरे पास ढेर सारी कंपनीज अवेलेबल हैं और मैं चाहता हूं कि एक दो कंपनीज में से बंद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे क्या है कि XYZ कंपनी पे काम नहीं लगता है डेली बेसिस पे आप कुछ एंट्री करने का। अगर मैं इसे सेट करना चाहूँ तो क्या करूँगा। सेट करने का मतलब मैं आपको बता दूँ, सेट करने का मतलब डिलीट करना नहीं होता है।
सर्च करने से हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में चली जाती है, वो हमारे गेटवे ऑफ टैली पे शो नहीं होती, बाकी हमारी कंपनी डिलीट नहीं होती है। कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को सर्च करना ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी को सर्च करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F3, यानी आप गेटवे ऑफ टैली से कंट्रोल के साथ F3 अगर प्रेस करोगे तब भी आप सेम फीचर को एक्सेस कर पाओगे। इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सर्च कंपनी को, यहाँ पे आपके सामने सारी कंपनीज का लिस्ट आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी को सर्च करना चाहते हो। तो जैसे मैं इस कंपनी को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने बात किया था कि XYZ कंपनी को हम सेट करेंगे, तो हम XYZ कंपनी को अगर सेट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब हमारी XYZ कंपनी आप देखोगे यहाँ पे शो नहीं हो रही है। और एक कंपनी है, इसे भी अगर हम सेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ F3। जैसे यूज करेंगे आप देखोगे सेट कंपनी का विंडो आ जाता है और हम इस कंपनी को भी अगर सेट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, हमारी ये भी कंपनी सेट हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ कंपनी जो इनेबल है वो है ABC कंपनी, इसमें हम जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो पिछली कंपनी सेट करी थी उसमें से किसी कंपनी को हमें लाना है क्योंकि हम उस पर काम करना चाह रहे हैं, जैसे हम XYZ कंपनी को फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली हमको कंपनी में आना है। यहाँ पे आके सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट का शॉर्टकट है यहाँ पे आल्ट के साथ F3, चाहे आप गेटवे ऑफ टैली से आल्ट के साथ F3 प्रेस करो, ये यहाँ पे कंपनी में आकर के सिलेक्ट को यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो हम XYZ कंपनी को फिर से वापस लाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखोगे कि आपकी XYZ कंपनी यहाँ पे आ गई है और ये इस समय वाउचर एंट्री या कोई भी जनरल एंट्री करने के लिए इनेबल हो गई है। तो कुछ इस तरह के प्रोसेस होते हैं कैसे आप कंपनीज को सर्च कर सकते हो, मल्टीपल कंपनीज को हैंडल करना, सर्च करना, फिर से उनको वापस लेके आना, सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।